जबान का जौहर। माई बाप कुछ दीजिए। बैठ जाते भीख मांगने। भीख मंगे कहीं के। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी दुकान पर आकर बैठ, कुछ काम कर, 30 रुपये रोज दे दूंगा। साहब, आप 30 रुपये की बात करते हैं। आप मेरी दुकान पर आकर मेरे साथ बैठो, मैं आपको 60 रुपये रोज दे दूंगा। एक भिखारी और श्रेष्ठी का यह संवाद शब्दों के आईने में उनके व्यक्तित्व, स्वभाव, शालीनता और कुलीनता का प्रतिबिंब झलकाता है। शब्दों के प्रेजेंटेशन में जिह्वा प्रमुख भूमिका निभाती है। शालीनता और कुलीनता का पैमाना पहनावा, मकान, गाड़ी, जमीन जायदाद का मोहताज नहीं, वस्तुतः शब्दों का व्यापार और व्यवहार ऐसा है जो बाह्य एवं अंतरंग जीवन को प्रकट कर देता है। कोई काला है या गोरा है, अमीर है या दरिद्र है, इससे क्या फर्क पड़ता है, किंतु जीभ का जौहर दिखाना अपने हाथ में है। शरीर का रंग रूप सदा एक जैसा नहीं रहता, किंतु जीभ के रंग रूप व्यवहार को जैसा चाहे वैसा आकार और अवकाश दिया जा सकता है। चूंकि जीभ को बदला नहीं जा सकता, किंतु बेहतर बनाया जा सकता है। शब्दों का चयन, बोलने का टोन और जीने के तौर तरीके बदलना अपने वश में है। इसलिए जीभ की विशेषता एवं अधमता का अंदाजा लग जाए तो आक्रमण और आक्रोश के दुष्प्रभाव से बचना आसान हो जाएगा। साथ ही मधुरता, सरसता एवं शुभ मंगलकारी नगीनों से जबान को सुसज्जित करने का मौका मिलेगा। जीभ की सबसे पहली खासियत उसकी चंचलता है। अपनी चपलता के कारण ये नटखट, चुलबुली एवं शरारती जैसे खिताबों से नवाजी जाती है। ज्ञानी कहते हैं, आँख कभी भी अपनी जगह से बाहर नहीं निकलती। नाक ने आज तक स्वस्थान की मर्यादा का भंग नहीं किया। कान ने अपना केंद्र छोड़कर बाहर पग नहीं रखा। सभी दांत अनुशासित ढंग से अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, परंतु जीभ मुख में एक पल के लिए भी गतिहीन, निष्कंप या स्थिर नहीं रहती। ये सतत छोटी बड़ी होती रहती है और दूसरों को छोटा बड़ा बनाती भी है। यही कारण है इसकी खूबी से दुनिया प्रभावित है। ख्याल रहे, जीभ जब तक मुख में है तभी तक उसकी सुंदरता और सौम्यता है। अगर जीभ मुख से बाहर निकलती है तो चेहरा चंडाल बन जाता है। कुछ एक देव देवियों की मूर्ति में जीभ बाहर निकली हुई हो तो उनका स्वरूप भयंकर लगता है। इसी कारण प्रकृति भी मुख प्रेरणा है। कुछ एक देव देवियों की मूर्ति में जीभ बाहर निकली हुई हो तो उनका स्वरूप रौद्र लगता है। इसलिए प्रकृति की भी मुख प्रेरणा है। जीभ को अपने वश में रखो। यूं भी सब जीभ के ही वशीभूत है। जन्म का प्रसंग हो या जनाजे का, जश्न की घड़ी हो या महापुरुषों की जयंतियों का संयोग हो, सर्वत्र अपना जोरदार असर दिखाने का सेहरा इसी के माथे पर बंधता है। यद्यपि मजबूत सुरक्षा दल एवं अनेक गुप्तचर जिह्वा के आगे पीछे घूमते हैं, तथापि सब पर फतह करती हुई ये अपना चंचल नाम सार्थक कर लेती है। तभी तो होठ के 2 कपाट और 32 पहरेदारों की चौकसी भी इसकी चाल को पकड़ नहीं पाते। कभी सोचा कितनी खौफनाक गुफा में इसका वास है और कितनी घिनौनी और घुटन भरे स्थान में ये रहती है, फिर भी इसका जोर सर्वत्र है। हालांकि पीछे गले की गहरी खाई है
और जिस परकोटे में ये रहती है वहाँ सूरज की एक किरण भी प्रवेश नहीं कर पाती। इसे कितना ही छिपा कर रख लो, यह टिकती नहीं। इसे कितनी ही हिदायतें दे लो और कितने ही हुक्म दे दो, यह अपनी हुकूमत चलाना नहीं छोड़ती। जीभ का यही तो जौहर है, वह प्रतिकूलता से भी प्रभावित नहीं होती। प्रतिघात सह लेती है पर प्रतिगामी नहीं बनती। थूक आदि गंदगी में सतत रहती है और अनेक प्रकार के ठंडे गरम, तीखे खारे, कड़वे आदि मनपसंद एवं नापसंद पदार्थों का अचानक आक्रमण और अत्याचार सहकर भी वह अपना कर्तव्य दिखाती है। टकराव हो या रुकावट, वह प्रत्येक प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने में माहिर है। वह कितनी ही उठापटक कर लेती है और जीवन में कितने ही आंधी तूफान ला देती है, परंतु जुल्म और जोखिम उठाकर भी सर्वत्र अपना शौर्य दिखाती है। ज्ञानी कहते हैं, जीभ को जीतने के लिए इस जन्म में नहीं जागे तो ये हमसे वो जुर्म करा सकती है जिससे जन्म जन्म तक रोना पड़े।